Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मा फॉर यू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि बहुत सारी हैं और निकली हैं दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंदर। तो शुरू करने से पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस अपने टेलीग्राम पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वैकेंसी है ये आई है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंदर। तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑन पावर जनरेटर कंपनी है जो कि दामोदर रिवर एरिया जो वेस्ट बंगाल और झारखंड के अंदर आता है वहाँ पर थर्मल पावर स्टेशंस और हाइडल पावर स्टेशंस को चलाती हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है यहाँ पर। इनकी जो सर्विसेज हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो इनके अंदर जो इनके डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं इनके स्टाफ के लिए, वहाँ के लिए वैकेंसीज निकली हैं। और ये जो वैकेंसी निकली है देखिए, एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ डेंटल सर्जन्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ। और जो ये एडवर्टाइजमेंट है ये 7/4/2022 को आया है। पैरामेडिकल स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है यहाँ मेंशन है क्लियरली। हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज एट वेरियस प्लांट्स एंड स्टेशन ऑफ डीवीसी सिचुएटेड अक्रॉस वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। तो दोनों जगह के लिए वैकेंसीज निकली हैं और जितनी भी डिटेल्स हैं वो इस लिंक पर आपको मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और सारी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट 1 साल रहने वाला है, विच में बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम 2 years, यानी 1 से 2 साल के लिए आपको रखेंगे। और आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी लिंक भी यहाँ पर दी गई है। उसके अंदर कैरियर के अंदर रिक्रूटमेंट नोटिस के अंदर वहाँ पर ही अप्लाई नाउ का बटन है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाकर उस पर क्लिक कर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो वैकेंसी हम लोगों के काम की है वो देखिए, जूनियर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 है। नंबर ऑफ पोस्ट 12 है। जनरली ऐसी कंपनीज़ में ज़्यादा पोस्ट नहीं आती, तो 12 भी बहुत ज़्यादा है। इसमें 7 अनरिजर्व के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है, 1 एससी के लिए है और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। 20,500 कंसोलिडेट पे होगा मंथली। जूनियर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 कॉन्ट्रेक्चुअल जो पोस्ट है, पोस्ट नंबर आप देखिए, पोस्ट नंबर जरूर याद रखिएगा क्योंकि वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा आपको पोस्ट नंबर कौन सा है। तो 2022C3 पोस्ट है। हायर सेकेंडरी यानी साइंस और इक्विवेलेंट विद 2 year डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और रजिस्टर्ड विद द फार्मासिस्ट काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल। Candidate should have passed dressership examination or 2 year post qualification experience in dressing and working in a reputed hospital nursing home. In case of candidates holding B Pharma degree, the post qualification experience for 1 year is dressing will be required. That means कि अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है तो उसके बाद आपको 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिएगा ड्रेसिंग एंड वर्किंग इन रेप्यूटेड नर्सिंग हॉस्पिटल। और अगर आपने बी फॉर्म किया है तो आपको 1 साल का चाहिएगा। वैसे तो ये लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं कि जो ड्रेसरशिप की एग्जामिनेशन या ड्रेसर का जो एक्सपीरियंस है वो मांग रहे हैं फार्मासिस्ट से। इसके अंदर अगर आप किसी रेप्यूटेड नर्सिंग होम का भी अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस लगाएंगे वहाँ पे काम करने का तो भी वो कंसिडर कर लेंगे। पर ये जो मेंशन किया है इन्होंने ड्रेसर वाला काम, ये बिल्कुल ही गलत है। और एक फार्मासिस्ट से आप ड्रेसरशिप और फर्स्ट एड वाला केस आप करवा सकते हैं, जब आप जॉब में होते हैं आप काम कर सकते हैं, बट ऐसा मांग नहीं सकते हैं जब आप जॉब देते हैं उस समय, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आते हैं। बी फॉर्म और डिप्लोमा के अंदर हमें फर्स्ट एड और सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 62 years है। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट हम बात कर चुके हैं 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। होनोरियम टेबल ए में मेंशन है 20,500 है। ट्रेवलिंग अलाउंस अगर आप कंपनी के काम से जाते हैं तो टीयर रूल्स आपको मिलेंगे। जो लीव होंगे वो भी एज पर द डीवीसी के रूल्स के कैलेंडर के हिसाब से मिलेंगे आपको। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा थ्रू इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट होगा। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड लेटर थ्रू नोटिफिकेशन इन डीवीएस वेबसाइट। नोटिस के अंदर ये मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको डेट और वेन्यू बताया जाएगा जहाँ पर आपका स्किल टेस्ट होना है। सिलेक्शन जो होने वाला है वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू और स्किल टेस्ट ही होगा। और हाउएवर डीवीसी मैनेजमेंट अगर चाहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अगर इसको अप्लाई करते हैं तो वो एक एग्जामिनेशन भी ले सकते हैं, पर उसके बाद भी जो सिलेक्ट होंगे उनका भी एक स्किल टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। इंगेजमेंट प्योरली टेम्प्रेरी है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। उसके बाद अगर आप ST SC OBC कैटेगरी से अगर अपनी
जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक अलग से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट कास्ट सर्टिफिकेट का, वो प्रोवाइड करना होगा। कैंडिडेट्स जो फाइनल ईयर के अंदर हैं, जिनका रिजल्ट्स नहीं आया है, पर अगर वो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले अगर पास कर लेते हैं तो ही अप्लाई करें। उसके बाद अगर आप पास होने वाले हैं या उसके बाद आपकी डिग्री आने वाली है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के समय आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। जब स्किल टेस्ट होगा उस समय आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स देखे जाएंगे, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू और स्किल टेस्ट में देने दिया जाएगा। जो सिस्टम जनरेटेड यूनिक एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपको संभाल के रखना है, वो फ्यूचर में आपको काम दे सकता है। और जो रिसिप्ट निकलेगी एप्लीकेशन की वो आपको प्रिंट आउट निकाल के भी रखनी है। फ्यूचर में जब स्किल टेस्ट के लिए आप सिलेक्ट होंगे तो आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर जाना होगा। जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्किल टेस्ट के लिए वो भी इन्होंने मेंशन किए हुए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी 10th-12th की मार्कशीट जो भी आपकी अवेलेबल हो, मार्कशीट 10th and 12th की, डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन जो भी आपसे मांगा है, हायर क्वालिफिकेशन कुछ है तो वो भी। अगर आपने देखिए हायर क्वालिफिकेशन किया, एमकॉम किया और आप जॉब चाहते हैं, आसपास के रहने वाले हैं, तो भी आप अप्लाई कर दें, क्योंकि उसमें माइट भी दे कंसीडर एक्सपीरियंस को नहीं कंसीडर करें और आपको डायरेक्टली ले लें। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ST/SC OBC अगर आप हैं तो वहाँ का आपका कास्ट सर्टिफिकेट, NOC अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो, 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, वैलिड प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ नेम अगर आपने नाम चेंज करा है तो वो सारी चीज़ें आपको लेकर आनी है। हाउ टू अप्लाई के लिए देखिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, आपको कुछ नहीं करना है, उसमें अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, आप स्कैन फोटोग्राफ को अपलोड करना है, सिग्नेचर को अपलोड करना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और डिग्री और डिप्लोमा की मार्कशीट जो है वो चाहिए कि आपको मार्क्स फिल करने के लिए, ईमेल ID कॉन्टैक्ट नंबर आपको सही से फिल करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है लास्ट स्टेप के अंदर। जो एक एप्लीकेशन नंबर निकलेगा वो आपको नोट डाउन करना है या फिर उसकी प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं आप लोग, जो कि फ्यूचर में आपको काम आ सकता है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लिंक है वो 11 बजे 8/4/2022 से 22/4/2022 रात को 12 बजे तक ओपन रहेगी। आप लास्ट मोमेंट के लिए नहीं बैठे, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप सही समय पर अप्लाई कर। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो देख सकते हैं आप। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है 8/4/2022, क्लोजिंग डेट 22/4/2022 है। और प्रोविजनली जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे जिनको इंटरव्यू स्किल टेस्ट के लिए आना है, वो वेबसाइट पर इनके जो नोटिस है वहाँ पर ही मेंशन की जाएगी, तो आप वहाँ पर रेगुलरली देखते रहें। और यहाँ इन्होंने नोट मेंशन किया हुआ है कि वेबसाइट पर ही मेंशन करेंगे, किसी को मेल वगैरह नहीं करेंगे, तो आप रेगुलरली देखते रहेंगे। तो ये सारी बातें थी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंदर फार्मासिस्ट की वैकेंसी। और अगर आप आसपास से बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल और झारखंड जहाँ पर इनकी यूनिट्स हैं, तो डेफिनेटली अगर आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है तो आपको जाना चाहिए इस पोस्ट के लिए। सैलरी एज पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स थोड़ी कम है, क्योंकि जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट में 2800 ग्रेड पे होता है, 30 से 35 हज़ार के आसपास सैलरी मिलती है, पर इसके अंदर 20,500 मिल रही है। तो अगर आप इससे ज़्यादा अर्न करते हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल भी ना जाएं। और अगर आप अभी कुछ नहीं है आपके पास और आपको 1-2 साल हो चुके हैं, B.Com करे और या डिप्लोमा करे, मिल सकता है। तो ये सारी बातें थी फार्मासिस्ट की वैकेंसी की DVC के अंदर। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।